हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझ रहा हूं जो सीरियस इन्वेस्टर है, जो सीरियस ट्रेडर है, उनका पोर्टफोलियो इस वक्त लगभग 25 से 30% के आसपास डाउन होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए। मार्केटें इतनी नीचे आ गई है, हम अब क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपका मन ये कर रहा होगा कि यार इंडिया की मार्केट तो इतनी नीचे आ गई है, बाहर की मार्केटें ऊपर जा रही हैं, तो क्यों ना हम बाहर की मार्केटों में जाकर निवेश करें। तो हम अभी बाहर भी जाने वाले हैं, आपका पासपोर्ट, वीज़ा स्टैंपिंग सब कुछ कराने वाले हैं और पूरा इमिग्रेशन करा के हम चाइना भी चलेंगे और साथ में यूएसए भी चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की मार्केटें क्या कर रही हैं, वहाँ पे कौन से ईटीएफ्स हैं जिसमें हमें अपनी रुचि रखना चाहिए या हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। पर क्या इंडिया की मार्केट जो नीचे आई है कभी ऊपर नहीं जाएगी, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो सेकंड लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अगर आपने मिस कर दिया तो इस वीडियो का पूरा के पूरा सार आपने मिस कर दिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लेकर आऊँ आपके मोबाइल तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया की मार्केटें जो है इस वक्त किस हाल में हैं और कितना डाउन है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने टॉप से लगभग 15 से 16% के आसपास डाउन चल रही है। ईटीएफ्स की बात करें तो मिड कैप जो है लगभग 18 से 22% डाउन है। लार्ज कैप्स के जो ईटीएफ से 16% तक के डाउन है और स्मॉल कैप के ईटीएफ 25 से 30% तक के डाउन है। तो क्या हाल है रिटेल्स का, सारे के सारे जो है रेड पोर्टफोलियो लेकर बैठे हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि कोई तो चमत्कार हो, कोई तो ऐसा दिशा बताए, कोई ऐसी चीज़ बताए जिस पर चलकर हम जो है मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बना पाए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है जिससे आप फैसला कुन जगह पे पहुंच सकेंगे और आप अपना रास्ता तलाश कर पाएंगे। तो अगर हम देखें बाहर की मार्केटें, तो बाहर की मार्केटों में चाइना की जो मार्केट है वहाँ का जो हैंगसेंग बीज़ इंडेक्स का जो ईटीएफ है वो अपने बॉटम से काफ़ी अच्छा उछाल मार चुका है। अगर हम मॉन Q50 देखें यानी नैस्डैक की 50 कंपनियां देखें तो वो भी अच्छा खासा जो है चल चुका है। चाइना का जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर का ईटीएफ है तो वो भी काफ़ी भागा हुआ है। तो अगर हम इनका डिटेल अगर देखें कि 1 ईयर में रिटर्न कितना आया है तो मॉन क्यू ने 20% का रिटर्न दिया है, हैंगसेंग बीज ने 54% का रिटर्न दिया है और महा के टेक ने 78% का रिटर्न दिया है। तो क्या ये रिटर्न साल साल बनता जा रहा है। आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, आप देखेंगे कि अगर 3 साल में हम इसको डाइवर्सिफाई कर दे कि लास्ट 3 साल का रिटर्न इसने कितना बना के दिया है तो मॉन Q50 ने मात्र 9.5% के आसपास का रिटर्न दिया है और हैंगसेंग बीज ने 9.77% का रिटर्न दिया है और महा के टेक ने 10.29% का रिटर्न। तो जब हम 3 साल का डाटा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन ETFs ने हमें ऑन एवरेज 10% का ही रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर ही सारा खेल छुपा हुआ है। क्या हमें हर साल 78%, 50%, 40% का रिटर्न मार्केट से मिल सकता है। अगर आपको लगता है यस तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर मिल सकता है, और आपको लगता है कि नहीं ये रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप कमेंट करके बताओ कि नहीं सर बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। कितना रिटर्न मिल सकता है मुझे ज़रूर बताना, किसी भी ETF में या किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक को ले लो आप। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने कितना रिटर्न बनाया है पिछले साल में। तो हमारा निफ्टी का रिटर्न लगभग अभी कुछ महीना पहले, 1 से 2 महीना पहले जो है 9% का दिखा रहा था, लेकिन अगर ईयर टिल डेट तक देखें हम तो लगभग 2-1.5% के आसपास का रिटर्न है। यानी स्टॉक मार्केट में पैसा रखने से हमारा घाटा हुआ है। अगर हमने इस पैसे को अपने जो है बैंक अकाउंट में रखा होता तो इससे ज़्यादा का हमें इंटरेस्ट जो है बैंक देता सेविंग अकाउंट में, और FD में रखा होता तो 7-8-9% का रिटर्न तो बड़ी आसानी के साथ हमारा बनता। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, क्या हमें स्टॉक मार्केट को छोड़कर भाग जाना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इस वक्त ऐड करने का जो है टाइम आया हुआ है। इसका भी जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं चाइना
और उसके इंडेक्स के बारे में देखते हैं, और साथ ही साथ जो है हैंग सेंग बीज ETF के बारे में देखते हैं, महा के टेक ETF के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो चलिए आपका इमिग्रेशन करा देते हैं, पासपोर्ट रेडी करिए और चलते हैं चाइना। दोस्तों चाइना हम आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा ETF है मिरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF, महा के टेक ETF। इसने एक साल के अंदर 78% का रिटर्न दिया है और 339 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो क्या ये ETF इसी तरीके से भागता रहेगा? अगर हम देखें 1.5 से 2 साल पहले इसका जो प्राइस था मात्र 10-12 रुपया के आसपास हुआ करता था, और आज की डेट में ये 25 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ETF जो है इसी तरीके से चलता रहेगा? इसका जवाब हमारे इंडिया के जो ETFs है वो देंगे आपको। इसका जवाब आपको देगा ऑयल ETF, इसका जवाब आपको देगा CPSE ETF, इसका जवाब आपको देगा कंज्यूमर बीज का ETF, ऑटो बीज का ETF, इसका जवाब जो आजकल IT बीज गिरना शुरू हुआ है वो देगा। वहाँ से आप इस सवाल का जवाब उठा सकते हैं कि क्या यह ऐसा ही चलता रहेगा। तो अगर आपको अभी तक जवाब मिल गया है तो कमेंट में करके बताइएगा कि सर नहीं, महा के टेक ETF ऐसा नहीं चलता रहेगा, इसके अंदर भी करेक्शन आ सकती है। और इनफैक्ट देखिए अगर आप तो कल के दिन ये 2% से भी ज़्यादा गिरावट दर्ज कराया है। इसका जो है एक्सपेंस रेशो 0.53% है। 0.5% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशो जब होता है तो मैं उससे जो है थोड़ा सा महंगा मानकर चलता हूँ। तो हमारा पहला जो ETF था महा के टेक ETF, मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF, ये जो है ये बताता है कि ये काफ़ी ऊपर आ चुका है। यहाँ से इसके अंदर भी करेक्शनें आ सकती हैं, बट क्या यहाँ से ये 1.5 गुना और हो सकता है? यानी और 10-15 पॉइंट भाग सकता है। अभी 25 रुपये पे 30 रुपया जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन एक चीज़ को याद रखना, करेक्शनें आएंगी। जैसा इंडियन मार्केट में करेक्शन आई है उसी तरीके से वहाँ भी करेक्शन शुरू हो सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। अब चलते हैं हम दूसरे ETF पे और देखने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ चाइना में रह के दूसरे ETF के बारे में जानकारी लेना है, फिर वहाँ से हम फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा पहुँचेंगे USA और वहाँ जाकर देखेंगे एक और ETF के बारे में। अब हमारा दूसरा चाइना का ETF जो है हैंग सेंग बीज, ये जो है कंप्लीट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद दिलाता चलूँ, हैंग सेंग बीज के बारे में मैंने 4 वीडियोस पिछले साल बनाए और मैंने कहा कि इंडिया का पैसा यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ शिफ्ट होगा। और जब फाइनली हैंग सेंग बीज जो है 226, 228 से 440 तक पहुँचा, तब अब जाकर बहुत महान जिन्हें आप बहुत शिद्दत से फॉलो करते हो वैसे यूट्यूबर, वैसे फिर इन्फ्लुएंसर जो है आपको आज बता रहे हैं कि पैसा क्या चाइना जा रहा है, पैसा क्या चाइना मार्केट में ही रहेगा। अब जाके बताना शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको 8-9 महीना पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ। लेकिन हमारा चैनल, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हाईली अंडररेटेड है। यहाँ पर 78% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। पता नहीं क्या सोचते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ अलग से उनका खर्च बैठ जाएगा, या कुछ किलोबाइट में या मेगाबाइट में या टेराबाइट में उनके मोबाइल में स्पेस लग जाएगा। पता नहीं जाने क्या सोचते हैं अपने मन में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन कंटेंट आके बराबर स्टडी करते हैं। ये बात मैंने देखा है, एनालिटिक्स में हमें दिखाई देता है। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे वीडियोस तुरंत मिले और आप हमारे सारी चीज़ों को फॉलो कर सको, प्रॉपरली देख सको और अपनी एनालिसिस खुद कर सको। तो अब हैंग सेंग बीज जो है 226 से 440 हो चुका है। अब जो है बाकी यूट्यूबर्स को देखकर आप जो है आपका मन कर रहा होगा कि भाई पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा स्टैंपिंग मारो, सीधा निकलो इमिग्रेशन करा के चाइना और वहाँ की मार्केटों में पैसा लगाओ। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बट एक चीज़ याद रखो, यही हमारे मार्केट के साथ हुआ था। लोग CPSE में, ऑयल ETF में, इसमें उसमें इतनी ज़्यादा घुसाई कर दिए थे कि वो इतना बड़ा जो है फैलकर एकदम मोटा बकरा तैयार हो गया और फाइनली जो है अब उसकी कटाई और छटाई हो रही है। तो यहाँ भी उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं।
क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत ऊंची चीज़ है वो, और उन्हें पता है कि कब चाइना की मार्केट को हमें छोड़कर वापस इंडिया की मार्केट में आना है। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ बता नहीं सकते हैं। जैसा आप ही लोगों ने बहुत लोगों के कंप्लेंट करके सेबी की गाइडलाइन जारी करवाई है, और सेबी ने जो गाइडलाइंस दे दिया है कि किसी चार्ट को नहीं बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टॉक डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसका हमें पालन करना पड़ेगा, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो चाइना का जो ETF है हैंगसेंग 20, उसके अंदर आपका मन बहुत कर रहा होगा, बट इस चीज़ को याद रखो कि अगर आप वहाँ पहुँचते हो तो बहुत सोच समझ के पहुँचना है, क्योंकि जिसे हम कहते हैं ना सेफ्टी, तो यहाँ पर सेफ्टी जो है नीचे 100% नीचे है। क्यों? इंडेक्स दुगना हो चुका है, ETF 226 से 440 का सफ़र शुरू कर चुका है। अब 440 पर जब आप बाय करोगे तो नीचे देखोगे 226 तक तो कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, यहाँ से दुगना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करके कहीं भी एंट्री करना, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेने के बाद काम करना। अब चलते हैं हम यहाँ से इमिग्रेशन करा के सीधा USA, और देखने की कोशिश करते हैं अमेरिका का वो कौन सा ETF है जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पर क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये वो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें। दोस्तों हम आ गए हैं तीसरे ETF में, और इस वक्त हम अमेरिका में खड़े हुए हैं और बिल्कुल वॉल स्ट्रीट के सामने हैं, और ये देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 ETF वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 5 महीना पहले एक वीडियो जो है रिलीज़ किया था, और आप लोगों को अवेयर कराया था कि इस ETF में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल सकती है अगर ट्रंप जीत कर आ जाएंगे तो। जिन लोगों को भी याद है कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर आपने बताया था इस ETF के बारे में। तो अब अगर हम देखें 1 साल का इसका रिटर्न 20% से भी ज़्यादा है। तो जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा उन्हें समझ में आया होगा कि हाँ यार वाकई पैसा बना है। तो क्या अभी भी इसके अंदर ताकत है पैसा बना के देने की? हालांकि आप देखेंगे अच्छा खासा गिरा है ये, बट अभी ये जो है किस कंडीशन में है, इसका फंडामेंटल्स क्या है, उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि इस वक्त मेरा क्या ओपिनियन है और हमें क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ 61 करोड़ के आसपास का है, जो कि बहुत कम है। मिनिमम 100 करोड़ के ऊपर का एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत इशू होगा। और उसके बाद 82 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, और 0.47% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशो है, जो कि ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अमेरिका के मार्केट में काम करेंगे या चाइना की मार्केट में काम करेंगे, इंडिया की मार्केट में रखा ही क्या है, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट हमारी काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। मीडियन PE अगर देखें निफ्टी का तो 21-22 के आसपास का है, और इस वक्त निफ्टी का PE 20 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट के अंदर 3-4-5% की करेक्शन और हो जाती है निफ्टी के अंदर, तो हमारा जो है मार्केट बहुत ही फेयरली वैल्यूड हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छे खासे लोग अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। इवन FIs भी यहाँ पर धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ की मार्केटें ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। जिस तरीके की हमारी मार्केटें ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, वो यहाँ पे निकल कर भागे दूसरी जगह जहाँ पे अंडर वैल्यूड मार्केट थी। हैंगसेंग 20 के अंदर यानी चाइना के अंदर वो जो है 250-240 पे जब उसका ETF था, तब से मैं उसको ट्रैक कर रहा था, तब से ही वहाँ पर धीरे धीरे पैसा शिफ्ट होता जा रहा था। देखिए, जो आदमी जिस चीज़ का खिलाड़ी है वहाँ से निकल कर कहीं और नहीं भागेगा। बस आपको ये देखना है कि ये FIs जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। घर के मेहमान कहीं और जा रहे हैं तो किस दरवाजे पे जा रहे हैं वो आपको पता करना है। अगर आपने प्रॉपर उसको ट्रैक कर लिया तो आप इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है बन जाओगे। अगर आपको समझना है कि ETF में किस तरीके से काम करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और मेरा व्यू क्या रहता है, आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के कि मैं किस तरीके से सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ, और साथ में 3 महीने का बिल्कुल फ्री मेंटरशिप देता हूँ। आप जो है 40% डिस्काउंट में हमारा ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम या स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, क्या प्राइस है सब कुछ डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तुरंत इनरोल कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा,
व्हाट्सअप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। फ्री टेक्निकल एनालिसिस हमारा जो है बेसिक वाला बिल्कुल फ्री में आप सीख सकते हो। हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन करके रखो, ताकि जब भी कोई स्पेशल वीडियो आए उससे आप बेनिफिट उठा सको, उसे आप देख सको और आप उसे वॉच कर सको। तो मेरा ये ओपिनियन था आज के वीडियो को लेके कि जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ वहाँ अब डाइवर्सिफाई करने का मूड मत बनाओ, क्योंकि अब बनाओगे तो वहाँ भी ट्रैप होगे। यहाँ की मार्केटें जब चलना शुरू हो जाएगी तो यहाँ भी लेट पहुँचोगे और पूरा आप जंबल कर दोगे। आप कोई एक या दो जो है इंसान को फॉलो करो, 2 यूट्यूबर को, 2 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, कुछ कोर्सेज कर लो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो। कोई जो है दोस्त बनाओ जो आपका फ़ोन उठाए। यूजुअली आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कोई आपको फ़ोन नंबर नहीं देता है, लेकिन हमारा नंबर होगा, बट आप व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन नहीं करिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की कि इंडिया के मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है, बट अभी और जो है वैल्यूएशन थोड़ा और अच्छी हो जाएगी, तब असली गेम और असली मज़ा शुरू होगा। इसी साल वो मज़ा स्टार्ट होगा। अभी 1-2 महीने 3 महीने की अनसर्टिनिटी और पेन है, उसे अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो आप ये समझ लो, देखो ऑपरेशन तो हो चुका है, ठीक है, बस टाका सूखना बाकी है। अगर टाका भी सूख गया ना तो उसे खुलने में थोड़ा दर्द होगा, और उसके बाद फिर आप जो है बेहतरीन तरीके से वापस से सेहतमंद होकर दौड़ सकते हैं, काम पे जा सकते हैं और कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो हमारी मार्केट का ऑपरेशन तो पूरी तरीके से हो चुका है, टाका भी लग चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ जख्म सूखना और थोड़ा बहुत टाका निकलते टाइम दर्द होगा, उसके बाद थोड़ी मोड़ी उछल पुछल होगी, थोड़ी एक्सरसाइज होगी, और उसके बाद बिल्कुल मार्केट सेहतमंद हो जाएगी और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलना हम चालू हो जाएंगे। ये एक्सपीरियंस होता है, ये साइकोलॉजी होती है, जो मैं आपको, अगर हमारे स्टूडेंट आप बनते हैं तो मैं ट्रांसफ़र करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे चैनल का मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेकर कोई भी काम करना। मेरी तरफ से कोई पार्सल रिकमेंडेशन नहीं, इस बात को याद रखना। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। धन्यवाद दोस्तों।